Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is scope of management accounting. So let's get start the video. Scope of management accounting. Management accounting is a new approach to accounting. तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने से पहले हमने इससे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टडी किया हुआ है और उसके बाद हमने कॉस्ट अकाउंटिंग भी स्टडी की है। तो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक न्यू अप्रोच है अकाउंटिंग के लिए। इट प्रोवाइड्स टेक्निक्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करती है जिससे कि हमारे पास जो भी अकाउंटिंग डाटा है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है या फिर वो बैलेंस शीट में है, हम उस डाटा को इजीली इंटरप्रेटेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जिसको कि हम इंटरप्रेटेट करते हैं, मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छे से यूज करती है जिससे कि वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। अब बिजनेस में मैनेजमेंट जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, तो जो भी डिसीजंस वो लेती है वो अकाउंटिंग डाटा के बेसिस पे ही लिए जाते हैं। न्यू पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है बिजनेस के लिए, तो वो भी अकाउंटिंग डाटा का यूज करती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो उस डाटा को इंटरप्रेटेट करती है। तो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। The main aim is to help management in its functions of planning, directing and controlling. तो बिजनेस में जो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो होते हैं प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट जो है इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने में मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू अ नंबर ऑफ फील्ड्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बहुत ही नंबर ऑफ फील्ड्स में हम इसे यूज करते हैं। The following facts of management accounting are of a great significance and form the scope of this subject. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप जो है कहाँ तक है और कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं। नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting deals with the historical data. The recorded facts about an organization are useful for planning the future course of action. तो स्टूडेंट्स, जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो हिस्टोरिकल डाटा से डील करती है। जो भी उसमें फैक्ट्स होते हैं, जो भी उसमें इंफॉर्मेशंस होती हैं, उसको हम यूज करते हैं फॉर द प्लानिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी बिजनेस में हमने फ्यूचर में डिसीजंस लेने हैं या पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी है, उसके लिए हम उस डाटा का इस्तेमाल करते हैं। दो प्लानिंग इज ऑलवेज बेस्ड फॉर द फ्यूचर, बट स्टिल इट हैज टू बी बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा। हमें मालूम है कि जो प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी जो प्लानिंग होती है कहीं ना कहीं हमारी जो पास्ट और प्रेजेंट डाटा है उन पे बेस्ड होती है। The performance appraisal is based on recorded facts and figures. हम बिजनेस में परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। तो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बहुत ही क्लोजली रिलेटेड करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। नेक्स्ट इज सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वेरियस टेक्निक्स फॉर डिटर्मिनेशन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बहुत सारी टेक्निक्स प्रोवाइड करती हैं जिससे कि हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस को डिटरमिन कर सकते हैं, मींस फाइंड आउट कर सकते हैं। इट यूजेस फाइनेंशियल डाटा फॉर फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ वेरियस जॉब्स, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये भी फाइनेंशियल डाटा को यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ वेरियस जॉब्स को फाइंड आउट करते हैं,
प्रोडक्ट्स जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या हमारी जो प्रोसेस है उस पे कितनी कॉस्ट हो रही है, वो सब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। The system of standard costing, marginal costing, differential costing, and opportunity costing are all helpful to the management for planning various business activities. कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हम यूज़ करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग या डिफरेंशियल कॉस्टिंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट की बहुत हेल्प करती हैं फॉर प्लानिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। The efficiency of different departments is judged by setting up standards and finding out variances. तो हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है या कैश डिपार्टमेंट है, उन सब की लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस होती है एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके साथ हम कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से वेरिएंसेस हैं। तो इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज थर्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management is concerned with the planning and controlling of financial resources of the firm. तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डील करती है जो भी हमारे बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको प्लान करना एंड कंट्रोल करना। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स फंड्स कहाँ से आएंगे और उनका यूटिलाइजेशन कैसा होगा, किस तरह से हम उनको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। It deals with the raising of funds and their effective utilization. किन किन सोर्सेस से हम पैसा ले सकते हैं और कहाँ कहाँ उन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। Its main aim is to use business funds in such a way that earnings are maximized. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो ये है कि बिजनेस फंड्स हम किस तरह से यूटिलाइज करें कि जो हमारी अर्निंग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंस जो है, फंड्स जो है, मनी जो है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के लिए, जिससे हम सभी मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स एंड एक्सटेंड्स टू द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आल्सो। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। Budgeting means expressing the plans, policies and goals of the enterprise for a definite period in future. तो स्टूडेंट्स, बजटिंग का क्या मतलब है? जो भी हमारे प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं या गोल्स हैं हमारे बिजनेस की, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बजट्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। द टारगेट्स आर सेट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज फिक्स्ड फॉर अचीविंग दीज टारगेट्स। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उन सब के लिए हम एक टारगेट सेट कर देंगे। परचेज डिपार्टमेंट का अलग से होगा, सेल्स का अलग से होगा, कैश का अलग से होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग टारगेट होगा। तो सबके लिए टारगेट्स हमने फिक्स कर देंगे और हर डिपार्टमेंट की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिक्स कर देंगे कि आपके ये टारगेट्स हैं और आपने ये जो टारगेट्स हैं अचीव करने हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। उसके बाद जो भी हमारी हर डिपार्टमेंट की एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसे हम कंपेयर करेंगे बजटेड फिगर से, जो कि हमें एक आइडिया देगी, मैनेजमेंट को एक आइडिया देगी कि हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो कैसे चल रही है। दूसरी तरफ हमारा जो है फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का क्या मतलब है? फॉरकास्टिंग जस्ट हमारी एक प्रेडिक्शन होती है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जो भी हमारे बिजनेस के सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखते हुए हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है बिजनेस में। फॉरकास्टिंग इज अ जजमेंट। हम जज करते हैं कि ऐसा हो सकता है, हम जज करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हमारे सामने सिचुएशन हो तो उसके लिए हम एक सिर्फ जजमेंट कर देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है या दूसरी तरफ ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये होता है हमारी फॉरकास्टिंग। Whereas budgeting is an organizational subject, लेकिन बजट्स जो होता है
बजटिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल सब्जेक्ट है जिसमें हम हर तरह के बजट बनाते हैं, जैसे कि कैश बजट है, परचेज बजट है, सेल्स बजट है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट है। बोथ बजटिंग एंड forecasting are useful for management accountant in planning various activities. Next is fifth point, inventory control. तो स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री जो है बिजनेस में कई तरह की होती है, जैसे कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, goods in the process of manufacture, and finished products. Inventory has a special significance in accounting for determining correct income for a given period. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो इन्वेंट्री होती है कई तरह की होती है और इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो एक बड़ी अमाउंट की होती है। तो इस तरह से इन्वेंट्री में अगर हमारा इतना पैसा लग रहा है तो उससे हमें पता भी लगता है कि हमारी एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जैक्ट इनकम क्या होगी। इन्वेंट्री कंट्रोल इज सिग्निफिकेंट एज इट इन्वॉल्व्स लार्ज सम्स। ये नहीं कि कुछ हजारों का सामान होता है, कई बार इतना होता है कि हमारी लाखों की इन्वेस्टमेंट लगी होती है इन्वेंट्रीज में। द मैनेजमेंट शुड डिटरमाइन डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक। मैनेजमेंट को हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक क्या है, जैसे कि हमारा मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री विल हेल्प इन कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम अपने बिजनेस में अच्छा इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं तो इससे हमारे जो प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। हर बिजनेस में एक इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल होना जरूरी है, जिससे कि हमारा स्टॉक जो है वो कंट्रोल इजीली किया जा सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है मैनेजमेंट को गाइड करता है कि कब सामान खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और कितना सामान खरीदना है। ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है। द स्टडी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल विल बी हेल्पफुल फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। Next is 6th point, reporting to management. One of the functions of management accountant is to keep the management informed of various activities of the concern so as to assist it in controlling the enterprise. तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने भी फंक्शंस हैं उनमें से एक फंक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो है टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को बिजनेस की हर एक्टिविटीज के बारे में बताते रहना, इन्फॉर्म करते रहना। The reports are presented in the form of graphs, diagrams, index numbers or other statistical techniques so as to make them easily understandable. तो जो भी इंफॉर्मेशन वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर रहा है तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ग्राफ्स के फॉर्म में हो सकती है, डायग्राम्स, इंडेक्स नंबर या किसी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू वो इसे प्रेजेंट कर सकता है। The management accountant sends interim reports to the management and these reports may be monthly, quarterly और half yearly. तो management accountant जो है management को एक interim reports send करता है जो कि आपकी monthly basis पे भी हो सकते हैं, quarterly भी हो सकती हैं, half yearly भी हो सकते हैं। The reports may cover profit and loss statement, cash fund flow statement, stock reports, absentee reports and reports on orders in hand, etc. तो इस तरह से जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है कई तरह की रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर सकता है। उसमें से हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी, कैश एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टॉक रिपोर्ट्स होगी, एब्सेंटी रिपोर्ट्स होगी या रिपोर्ट्स ऑन ऑर्डर्स इन हैंड। ये सारी रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर सकता है मैनेजमेंट को। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। The management accountant interprets various financial statements to the management. तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको इंटरप्रेटेट करता है जिससे कि मैनेजमेंट उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और अपने डिसीजंस ले सके। These statements give an idea about the financial and the earning position of the concern. तो जो भी स्टेटमेंट्स वो इंटरप्रेटेट करता है उससे उन स्टेटमेंट से मैनेजमेंट को एक आइडिया मिल जाता है
कि हमारी फाइनेंशियल और अर्निंग पोजीशन कैसी है। These statements may be studied in comparison to the statements of earlier periods or in comparison with the statements of similar other concern. जो भी statements हम provide करते हैं उसको हम एक कंपैरिजन के फॉर्म में जो भी हमारे पिछले साल की स्टेटमेंट्स होंगी उनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, या सेम वही बिजनेस जो हम जैसा बिजनेस हम कर रहे हैं, अगर कोई सेम फर्म वही बिजनेस कर रही है उनकी स्टेटमेंट के साथ भी हम अपना ये स्टेटमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं। The significance of these reports is explained to the management in simple language. तो जो भी हमारे पास ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं इसको हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली इंटरप्रेटेड नहीं होंगी तो हो सकता है कि मैनेजमेंट यहाँ से रॉन्ग कंक्लूजन्स भी निकाल सकती है। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपाइलिंग इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट, कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। Control procedures and methods are needed to use various factors of production in a most economical way. तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास बहुत सारी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स हैं जिससे कि हम हमारे जो जितने भी बिजनेस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जैसे कि है लैंड, लेबर, कैपिटल, तो इन सब को हम मोस्ट इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं, मींस बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो बिजनेस है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। The studies about cost, relationship of cost and profits are useful for using economic resources efficiently and economically. तो इस तरह से जो स्टडी है कॉस्ट स्टडी और जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल या हमारी मशीन्स हैं उनको हम एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली यूज कर सकें। नेक्स्ट इज 9th पॉइंट, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज नेसेसरी टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। तो अगर हमने किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को जज करना है तो उसके लिए इंटरनल ऑडिट सिस्टम बहुत जरूरी है। The actual performance of every department and individual is compared with the predetermined standards. उसके बाद हम जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी एवरी डिपार्टमेंट की और हर इंडिविजुअल की उसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस की प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स या टारगेट्स के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने से क्या होगा कि हमें डेविएशंस पता लगेंगी कि क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है या हमारे टारगेट्स ज्यादा थे। अगर हमारे कुछ वेरिएंसेस निकलते हैं तो उसके लिए हम नेसेसरी स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेंगे जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट टाइम परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी आएगी। Internal audit helps management in fixing responsibility of different individuals. तो इस तरह से इंटरनल ऑडिट जो है मैनेजमेंट की हेल्प करती है कि हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स कर सकें। नेक्स्ट इज 10th पॉइंट, टैक्स अकाउंटिंग। In the present complex tax system, tax planning is an important part of the management accounting. Income statements are prepared and tax liabilities are calculated. तो स्टूडेंट्स, आजकल बहुत ही हमारा जो टैक्स सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो इसके लिए टैक्स प्लानिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसके लिए हमें इनकम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटीज बनती हैं उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। द मैनेजमेंट इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द टैक्स बर्डन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। तो मैनेजमेंट के ऊपर कोई सा भी टैक्स बर्डन हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो या लोकल अथॉरिटीज की तरफ से हो,
तो ये सब कुछ मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी बनता है। Various tax returns are to be filed with the different departments and tax payments are to be made in time. तो बहुत सारे टैक्स रिटर्न्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो कि फाइल करने पड़ते हैं, और बहुत सारी टैक्स पेमेंट्स जो हैं जो कि हमें टाइम पर पे करनी होती हैं। टैक्स अकाउंटिंग कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ड्यूटी। तो ये सारी जो टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना कि कौन कौन से टैक्स आपको पे करने हैं, कौन से टैक्स रिटर्न्स आपको फाइल करने हैं, तो इन सब की जो इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को प्रोवाइड करनी होती है मैनेजमेंट को। तो ये सारी जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की ड्यूटीज के अंडर आता है। नेक्स्ट इज 11th पॉइंट, ऑफिस सर्विसेज। मैनेजमेंट अकाउंटेंट में बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एन ऑफिस। तो स्टूडेंट्स, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है उसे ओवरऑल अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का एक पूरा ऑफिस कंट्रोल करना पड़ता है। ही विल बी एक्सपेक्टेड टू डील विद द डाटा प्रोसेसिंग, फाइलिंग, कॉपिंग, डुप्लीकेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग एक्सेट्रा। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की काफ़ी सारी ड्यूटीज हैं जिसके अंडर उसे डाटा प्रोसेसिंग का काम, फाइलिंग, कॉपिंग, डुप्लीकेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग के सारे काम करने पड़ते हैं। He will also be reporting about the utility of different office machine। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को जितनी भी हमारी ऑफिस में मशीन्स हमने रखी हुई हैं उनकी क्या यूटिलिटी है, हमें किस तरह से वो एफिशिएंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसे प्रोवाइड करनी होती है मैनेजमेंट को। So students, in this video you have learned about the scope of management accounting. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.